हाय दोस्तों, आई एम राजेश गुप्ता। 6 पिलर ऑफ लाइफ, 6 एरिया ऑफ लाइफ यू कैन विन। ये बुक है शिवम खेड़ा सर की। वो बोलते हैं कि मैंने 40 साल पहले एक गोल लिखा था, एक होटल में बैठा था और उन्होंने कहा था कि मेरी जो बुक होगी वो इंटरनेशनल सेलर होगी और मैं बहुत बड़ा फेमस इंसान होऊंगा। वो बोलते हैं कि क्या मैंने सच में वो जितने भी गोल्स लिखे थे उसके पीछे मैंने भागा था? आंसर इज नो। मुझे उसके पीछे भागना चाहिए था। अगर मैं भागता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। आई विश आई डिड, आई विश आई हैड डन इट। मेरा इच्छा थी कि मैं शायद वो कर देता और शायद मेरी आज ज़िंदगी कुछ अलग होती। अब बोलते कि फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन फोकस नहीं रखती। वो क्या करती है, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा रही, यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, कभी ये अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे चल गए, एक चीज़ पे नहीं टिके रहते। अगर ज़िंदगी में वही लोग बड़ा कर पाते हैं जो एक चीज़ पर टिकते हैं। कैरी केलर कहते हैं, बोलते हैं, जो एक ऑथर थे, बोलते हैं मल्टीटास्किंग इज मिथ। आप बोलते हैं ना मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये मिथ है। सक्सेस इज डूइंग राइट थिंग, नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट। एक ही चीज़ को आप लगातार अच्छे से कर रहे हैं तो आप सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन हर चीज़ को सही कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ में सही सक्सेस नहीं मिल पाएगा। और शिवम खेड़ा सर कहते हैं 6 डायरेक्शन व्हील ऑफ लाइफ आपके पास होनी चाहिए ज़िंदगी में। ये 6 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अब ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है फैमिली। फैमिली बिना कुछ भी नहीं होता। आपने कभी देखा आपको बर्थडे मनाना हो, आप हंसते हैं तो क्या अकेले में हंसते हैं? आपको फैमिली चाहिए रहता है। बिना फैमिली आप जो भी कुछ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बिना फैमिली की वजह से नहीं कर रहे। फैमिली इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला पार्ट है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बोलते हैं ना, जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं, फोटो आपकी फैमिली की, वो बोलते हैं ना कि वो परिवार नहीं होता जो आप फोटोज़ में देख रहे हैं। परिवार वो होता है जो आपके साथ बोलते हैं ना मुसीबत में खड़ा हो, जो आपके संघर्ष में खड़ा हो, वही असली परिवार कहा जाता है। और दूसरी बात बता दो, फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पेट ज़िंदगी में कोई भी वसूल नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा ये वसूल है, वो वसूल है, बट खाली पेट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। बोलते बहुत लोग यार पैसे की बात मत करें यार, पैसा कोई ज़रूरी चीज़ है क्या? तो पैसा खुशी नहीं लाता, तो क्या गरीबी खुशी लाती है? आपको ये हमेशा चेक करना है, उनसे पूछना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा क्या खुशी देता है क्या? यार नहीं, पैसा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? गरीबी खुशी देती? नहीं देती। हम सबको कंफर्ट जोन चाहिए। अगर बोलते हैं ना लाइफ में पैसा ना होना तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो पैसा हमेशा ख्याल करना चाहिए, आपको मांगना चाहिए और भगवान से मांगना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। पैसा बुरी जड़ होती है। बहुत से बोलते हैं पैसा बहुत बुरी जड़ है। बिना पैसे क्या बुरी जड़ होती है? अगर आपके पास पैसा ना हो तो क्या बुराई होगी? नहीं होगी बॉस। और सबसे बुरी बात क्या होती है पता है? व्हेन यू फॉल इन लव विद मनी। आप अगर पैसे के पीछे, पैसे से प्यार करने लगेंगे ना, वो सबसे बड़ी बुरी बात होती है। और किसी ने एक बात और कही थी, मनी इज गुड हैंड ऑलवेज गुड, मनी इज इन इवल हैंड विल ऑलवेज डज इवल। ये हमेशा का पैसा अगर किसी अच्छे इंसान के पास है ना तो वो अच्छा ही काम करेगा, सबकी बरकत करेगा। और वही पैसा किसी शैतान के पास रहेगा, वो शैतानी काम ही करेगा। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसे से प्यार मत करिए, काम के पीछे करिए, सेवा करते चलिए। तीसरा फिजिकल। बहुत बार बोलते हैं ना फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम कितने भी सपने देखते हैं, बहुत कुछ सपने देखते हैं ना कि यार ये चाहिए, वो चाहिए, ये जर्नी चाहिए, बट मैं एक बात बता दूं, बिना फिजिक्स से मतलब बिना फिट हुए आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात और बता दो, विदाउट फिटनेस ज़िंदगी कुछ भी अच्छी नहीं होती। और आपने कभी देखा इसमें द बैड हेल्थ इम्पैक्ट योर डिसीजन मेक प्रोसेस। आपकी अगर सेहत खराब है ना तो आपका जो डिसीजन है ना वो परफेक्शन नहीं होगा। आप सोचिए अगर आप बीमार है और आपने कोई डिसीजन लिया तो कैसा लेंगे? डिप्रेसिव लेंगे। अगर आप वही फिट है तो क्या आप जो बीमार में डिसीजन लें तो वो फिटनेस में लेंगे जब आप फिट रहेंगे? नहीं लेंगे। आपका दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करे। तो हमेशा ये ख्याल करिए फिजिक्स बहुत ज़रूरी है, फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे ज़रूर काम करिए। चौथा चीज़ मेंटल नॉलेज। आपको बता दें 85% मिलियनर इज फर्स्ट जनरेशन। मिलियनर जो भी है, जो पुराने होते हैं ना, वो 85% आज भी हैं और 50% इज कमिंग। जो भी नए जनरेशन वो 15% ही है, 15% ही है। तो उनसे पूछा, जो 15% लोगों से पूछा कि आप इतने फटाफट कैसे अमीर बन गए, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरे सक्सेस का राज क्या है? मतलब वी रीड बुक्स। हाउ मच बुक्स? 50 बुक्स पर ईयर। मतलब कितना? एक हफ्ते में एक बुक रीड करते हैं। बोलता कौन सा बुक रीड करते हैं? बोलता हम फ्रिक्शन नहीं करते, हम फ्रिक्शन में नहीं रहते कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं वो बुक रीड करता हूँ जो सेल्फ हेल्प करता है, जिन्होंने अचीव कर चुका। उन्होंने कैसे अचीव किया? बोलते हैं ना एक आइडिया इज ए $1 मिलियन आइडिया। आपको हमेशा ख्याल करना चाहिए, उसमें कोई भी एक बुक में उनको एक आइडिया की ज़रूरत है। अगर वो आइडिया क्रैक कर गया तो $1 मिलियन की बुक होती है। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग 50 बुक्स की रीड करते हैं, पूरे ईयर्स में रीड करते हैं और हर हफ्ते एक बुक रीड करते हैं। और बिकॉज दिस कनेक्शन बिटवीन बोलते हैं ना लर्निंग एंड अर्निंग,
लर्न अर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन बफेट आपने बहुत बताया, जो शेयर मार्केट के जो सबसे बड़े किंग माने जाते हैं, वो दिन में 6 से 8 घंटे से बुक पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं बुक। मतलब बुक रीडिंग इतना ज़रूरी है। और आपकी बोलते हैं ना, पेशेंस लेवल को भी चेक करता है बुक रीडिंग। जब आप कभी भी बुक रीडिंग, और अच्छी बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये हमेशा चेक करना है। और मैनी टाइम्स यू हैव टू रीड 5 to 6 8। और अच्छी कितनी भी रीड करें, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत क्या बार होता है कि हमने बुक रीड की, अरे हमने तो बुक रीड की है। एक बार रीड करने से कुछ नहीं होता। एक बुक अच्छी तरह कब रीड करते, 5 से 6 बार। जब तक आपसे बुक बातें ना करने लगे, तब तक आपने बुक रीड नहीं किया। किसी ने कहा एक बुक रीड किया, अरे मैंने बुक पढ़ा है, तो आपने पैसे वेस्ट किए हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होता, कम से कम 6 से 8 बार पढ़ने से बुक आपको समझ में आती है, आपका इंटरेक्शन होता है, आपका बात होता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि एक बार रीड करने से कुछ नहीं होता। एक बुक को आपको 6 से 8 बार पढ़ेंगे, तब आपको एक $1 मिलियन की आइडिया मिलेगी। दूसरी बात है तो सोशल आपको हमेशा आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हो गए, मीडिया हो गई, नेबर हो गए। तो आज से 5 साल बाद पहले आप क्या थे, जो थे ना, हम हमेशा सोचते हैं कि यार 5 साल में क्या था। आपके 5 साल के पहले आपकी लाइफ क्या थी, आपने जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से आप आए। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है, आपको 5 साल पहले क्या थे उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। पता डिपेंड्स ऑन यू, क्या बुक रीड करते हैं। 2 चीज़ें आपको हमेशा याद करें, एंड द कंपनी यू हैव, आपके पास कंपनी कौन सी है। और पहला, बुक्स यू रीड। जब आपकी कंपनी अच्छी रहेगी ना, आपके जो सोशल फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे, आपके जो ग्रोथ वाले दोस्त रहेंगे ना, अपने आप आपकी ग्रोथ है। और जो ग्रोथ नहीं करते ना, आप कभी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा, और वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो होता है ना मोटिवेशनल वीडियो, अगर आप देखते हैं तो आप सच में बहुत बड़ा कर जाएंगे। 6वीं चीज़ स्पिरिचुअल इज बहुत वैल्यू होता है। अगर आप स्पिरिचुअल तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। और आपको 6 चीज़ ये हमेशा याद रखनी, जो 6 चीज़ मैंने बताई है। और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें। जब भी आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू करेंगे, तो एक अंदर से पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके जितने भी गोल्स हैं, ये 6 डायरेक्शन में होने चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं कि आपने कभी देखा है, कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो नानी मामी क्या बोलती है, वो बोलती है ना, एक अच्छा सा बच्चे का फोटो लाते, स्माइल वाला, मोटू हेल्दी वाला। वो क्यों होता है, क्योंकि माइंड में होता है और वो यहाँ पे आता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, विजन करिए। और बोलते हैं ना, ऑटो सजेशन है विजुअलाइजेशन। आप जितना जो सोचते हो वो सच में हकीकत होती है, वो रियल में होती है। आपको हमेशा ख्याल करना है। बोलता है माइंड मैन होल्ड के रखता है और उसको रियलिटी में करता है। पिक्चर आपको जो देखते हैं वो सच में रियलिटी में होती है। आपको ये हमेशा ख्याल करना है और ज़िंदगी बड़ी करनी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।